आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन विद स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री। स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री में स्टूडेंट को कहाँ से दिक्कत आती है, प्लस लीनियर ज्योमेट्री में दिक्कत आती है। तो स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री में क्या है, ए बी फोर टाइप है जिसमें कम से कम दो लोन पेयर दिखाई दें। तो इसके एग्जांपल है XGF2 ICL4 BRF4 माइनस। बट बेसिकली ये सेंट्रल एटम है, इसके सराउंडिंग में सेंट्रल एटम है, इसकी सराउंडिंग में चार एटम मौजूद होंगे, ठीक है, और उसकी फोर एटम कम से कम मौजूद होंगे। एग्जाम्पल XGF4 इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डिंग से पहले हमने एक कॉम्बिनेशन दिखाया 8 इलेक्ट्रॉन का, जिसमें से चार बॉन्ड पेयर बना रहे हैं, ठीक है, ये चार बॉन्ड पेयर बना रहे हैं, ठीक है। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन ही है पीरियोडिक टेबल में, इसलिए फ्लोरीन के साथ ही ये कॉम्बिनेशन जिनॉन का बनता है, क्लोरीन वगैरह के साथ नहीं बनता है। सबसे छोटा एटम फ्लोरीन है इसलिए बनता है, और वो कंप्लीट ऑक्टेट, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो उनको क्या कर सकता है, एक्साइट करके इलेक्ट्रॉनों को डी ऑर्बिटल में ला सकता है और हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है। इस वजह से फ्लोरीन के केस में ही जीनॉन के कॉम्बिनेशन बनेंगे। कुछ कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ बनते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से, और फ्लोरीन के साथ बनेंगे। तो यहाँ पर जीनॉन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, लोन पेयर के फॉर्म में चार इलेक्ट्रॉन जो कि दो पेयर के फॉर्म में बचे हैं। इन्हीं को क्वेश्चन में लेना होता है काउंट करने में। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में ही काउंटिंग में दिक्कत आती है। कभी भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं या स्टेरिक नंबर निकाल रहे हैं तो हमेशा लोन पेयर की काउंटिंग ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि लोन पेयर XGF2, जैसे यहाँ पर हमने XGF4 लिखा तो दिखाई नहीं, XGF2 लिखेंगे तो दिखाएंगे नहीं, तो लोन पेयर की ही काउंटिंग बहुत कॉशियसली करनी है। तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, 6। तो 6 स्टेरिक नंबर में हमारे पास दो कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर हमने लोन पेयर प्लेस किया, यहाँ पर लोन पेयर प्लेस किया, तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में लोन पेयर ये जो स्क्वायर प्लेनर है, इससे 90 डिग्री बॉन्ड एंगल पर है, तो इन दोनों लोन पेयर के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। और 90 डिग्री एंगल पे क्या होगा, ये ज्यादा रिपल्शन करेंगे, इसलिए ये एक दूसरे को रिपल करते हुए सबसे ज्यादा दूर फेंकेंगे, और क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। जब ये 180 डिग्री हो गया तो बाकी के चारों एटम प्लेस किए उसके बाद, तो वो एक दूसरे से एक प्लेन में आ जाएंगे और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मिल जाएगी। ये इसका कंफ्यूजन किससे होता है, इस कंपाउंड का कंफ्यूजन किससे होता है, जब हम लोन पेयर को बच्चे क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसका कंफ्यूजन होता है XGF2 से। XGF2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तीन लोन पेयर होते हैं, 1 2 और 3, ठीक। तीन लोन पेयर होते हैं तो वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री निकालते हैं। जब वो यहाँ पे रखने की कोशिश करते हैं ऐसे और ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे रख देते हैं, तो ये मॉलिक्यूल खुद में गलत हो जाता है। यहाँ पे केस क्या है, यहाँ पर 120 डिग्री पे लोन पेयर को फैलाया जाता है, 120 डिग्री पे, और ये पोजीशन रखी जाती है। ये करेक्ट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है विद रेस्पेक्ट टू ये, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर रहते हैं, यहाँ पे इन लोन पेयर्स के बीच में 180 डिग्री का, ठीक है, ये 120 डिग्री 120 डिग्री और 120 डिग्री का गैप होता है, तो रिपल्सन मिनिमाइज होता है। ये इस केस में ये पूरी तरह से 100% गलत है, ये होगा ही नहीं, तो मैं काट रहा हूं, और ये ओके है, ठीक है। तो ये लीनियर होता है, और इससे इसका कंफ्यूजन अराइज होता है कि हम कैसे स्टूडेंट्स को, कि कैसे हम लोन पेयर का प्लेसमेंट करें। तो ये सही है और ये भी सही है, प्लेसिंग ये गलत है, और वो आसानी से कर ले जाते हैं बच्चे कि हाँ ठीक है 90-90 नहीं है तो ऐसे होगा, लेकिन एक दूसरे में करने से उलझ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं ICL4 माइनस, या इस तरह के सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल BRF4 माइनस या ClF4 माइनस, इस तरह के मॉलिक्यूल का ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, ये सेंट्रल एटम पे होता है, ना कि ये सराउंडिंग एटम पे। तो I हमने ले लिया, ICL4 माइनस के केस में I ले लिया, प्लस इलेक्ट्रॉन ले लिया, I माइनस बना लिया, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया 7 से, और 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में 4 बॉन्ड में चले गए, 1 2 3 4, और 4 इलेक्ट्रॉनों ने दो लोन पेयर बना लिए। जब हमने इसको देखा, स्टेरिक नंबर इसका देखा, तो 4 + 2 दैट इज 6 स्टेरिक नंबर के हिसाब से sp3 T2 हाइब्रिडेशन बना लिया। इसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल बना ली। जब ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल बना ली हमने, दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, तो
लोन पेयर प्लेस किए, लोन पेयर की मैक्सिमम डिस्टेंस की वजह से 180 डिग्री हमने प्लेस किया और बचे हुए 4 एटम क्लोरीन 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 और क्लोरीन एक प्लेन में रख दिए। अब जैसा कि हमने लिखा है ये कंफ्यूज होते हैं किससे, XeF2 से। XeF2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, XeF2 में हाइब्रिडाइजेशन साफ है, बिल्कुल क्लियर है कि sp3d है, ठीक है। sp3d में लीनियर शेप क्यों होगा, Xe अभी 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 बताया है लास्ट स्लाइड में कि लीनियर शेप क्यों है, क्योंकि लोन पेयर हम इक्वाटोरियल पोजीशन पे रख रहे हैं। इसमें ऑक्टाहेड्रल में इक्वाटोरियल और एक्सियल पोजीशन नहीं कहलाती है, सारी पोजीशन इक्वल थी, तो रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए 180 डिग्री पे का, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, ये सारे ही मॉलिक्यूल लीनियर होंगे। इसमें विशेष तौर पे I3 माइनस में कंफ्यूजन होता है, I3 माइनस या IBr Cl में कंफ्यूजन होता है, ClBr I माइनस में कंफ्यूजन होता है। ये निगेटिव चार्ज किस पे है, सेंट्रल वाले आयोडीन पे। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 ने पेयर बना लिए और 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं वो आयोडीन के साथ उन्होंने सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लिए और इस तरह से मॉलिक्यूल बनाया। तो कंफ्यूजन जो ये कंफ्यूजिंग टॉपिक थे, हाइब्रिडाइजेशन विद द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री एंड लीनियर ज्योमेट्री, तो हमने कंफ्यूजन के साथ ये सारी स्लाइडों को कवर किया है। इसमें आपको क्या समझ में आया, आप रेस्पॉन्स कीजिए, और इसमें से रिलेटेड कुछ अगर आपको पूछना है इससे इसके आसपास के टॉपिक तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।